नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त प्राची खंडेलवाल यानी पीके और न्यूज कनेक्ट पर ये है चुनावी डमरू। आज डमरू बीजेपी के धुरंधर बोल बहादुर बजा रहे हैं। बोल बहादुर इसलिए क्योंकि ये जनाब बोलते बढ़िया है और आज भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोड़कर महाभारत की कहानी सुना डाली। कहानी श्री कृष्ण और शिशुपाल की है। देश की जनता जनार्दन के रूप में एक एक गाली को गिन रही है। जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियों तक गिना था और उसके बाद अपना निर्णय सुनाया था, तो आज भी जनता जनार्दन के रूप में इन सारी बातों का प्रत्युत्तर प्रभावी ढंग से देगी। सुधांशु त्रिवेदी जब बोलते हैं तो मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं लोग। इस कहानी को सुनाने का मकसद साफ है। जितना पीएम मोदी को कोसोगे, गालियां दोगे, अपशब्द कहोगे, उतनी उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। तो क्या वाकई जनता जनार्दन मोदी को दी गई गालियां गिनती है? भाषा की मर्यादा, अपने मन की भावना कुंठा को घृणा के इस पैमाने पर मत आने, परंतु मैं अभी स्पष्ट करना चाहता हूं, देश की जनता जनार्दन के रूप में एक एक गाली को गिन रही है। जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियों तक गिना था और उसके बाद अपना निर्णय सुनाया था, तो आज भी जनता जनार्दन के रूप में इन सारी बातों का प्रत्युत्तर प्रभावी ढंग से देगी। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज की बात नहीं है, मैं अपने विरोधियों को बता देना चाहता हूं, ये 2007 में जब सोनिया गांधी जी ने मौत के सौदागर शब्द कहा था, तब से बात शुरू हुई। इन 17 वर्षों में आप जितना मोदी जी के लिए हिकारत देते चले गए, उतना जनता उनको मोहब्बत देती चली गई। 2007 में वो केवल मुख्यमंत्री थे, एक बार के जीते हुए, दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। आपने 2007 से 12 के बीच में और घटिया घटिया बातें कही, जनता ने उनको तीसरी बार मुख्यमंत्री बना दिया। याद करिए 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता थे ना, वो उस समय समाजवादी पार्टी के नेता थे, इमरान मसूद, जिन्होंने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी कर डालेंगे। याद करिए मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा था प्रधानमंत्री जी के, नहीं बनेगा प्रधानमंत्री, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, और आप देखिए जनता ने प्रधानमंत्री बना दिया। आपने और नफरत फैलाई, जनता ने और मोहब्बत दी, वो दूसरी बार और प्रबलता के साथ प्रधानमंत्री बन गए। चिंता मत करिए, आप नफरत फैलाते रहिए, मोदी जी के प्रति जनता उतनी ही मोहब्बत देती रहेगी और अब की बार 400 पार होगा। तो मैं इन लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि मरीजे नफरते मोदी पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। वाह वाह सुधांशु त्रिवेदी जी, होली के माहौल में शानदार शायर बन गए हैं आप तो। क्या तुकबंदी की है? एक बार फिर सुनना तो बनता है। पब्लिक डिमांड पर रिप्ले करती हूँ। आप नफरत फैलाते रहिए, मोदी जी के प्रति जनता उतनी ही मोहब्बत देती रहेगी और अब की बार 400 पार होगा। तो मैं इन लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि मरीजे नफरते मोदी पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। मरीजे नफरते मोदी पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। सुधांशु जी, लानतें देते गए, यही नहीं रुके, पीएम मोदी को पिछले कई सालों में दी गई और भी गालियां याद दिला गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस प्रखरता के साथ, जिस प्रबलता के साथ, जिस प्रवणता के साथ विश्व के क्षितिज पर उभर रहा है और लोकसभा चुनावों में उनके विराट व्यक्तित्व के आगे अंतर विरोधों, आपसी समस्याओं से जूझते हुए इंडी गठबंधन के नेताओं की अपनी पराजय को अवश्यंभावी जानकर, इनएविटेबल डिफीट को देखकर हताशा, निराशा, कुंठा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति ईर्ष्या के कारण भाषा रोज एक नए निचले और छिछले स्तर पर जाती हुई दिखाई पड़ रही है। अभी कल झारखंड के एक नेता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए खोपड़ी में गोली मारने जैसे शब्द का प्रयोग किया। इससे पूर्व भी आप देख चुके हैं मौत की कामना, मौत के प्रकार जैसे घटिया शब्दों का प्रयोग, कब्र खुदेगी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा चुका है। और अभी इंडी गठबंधन के एक प्रमुख घटक शिवसेना के नेता संजय निरुपम जी ने औरंगजेब और गृह मंत्री जी के लिए अफजल खान से तुलना की। मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी इंडी गठबंधन वाले
प्रधानमंत्री जी के प्रति बोल रहे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, मगर निचलापन नित नया दिखता चला जा रहा है। परंतु मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भाषा की मर्यादा, अपने मन की भावना कुंठा को घृणा के इस पैमाने पर मत आने। परंतु मैं अभी स्पष्ट करना चाहता हूं, देश की जनता जनार्दन के रूप में एक एक गाली को गिन रही है। यानी देश की जनता गालियां गिन रही है। और जिस तरह श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल की 100 गालियां माफ कर दी थी, लेकिन उसके बाद सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया था, उसी तरह 100 गालियों के बाद जनता भी जनादेश सुना देगी। महाभारत की इस कथा की सीख क्या आपको समझ में आई? कैसा लगा ये चुनावी डमरू? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। साथ ही न्यूज़ कनेक्ट चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। बाकी अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं जल्द ही मिलती हूँ आपसे और फिर चुनावी डमरू बजाती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ, सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज़ कनेक्ट पर। न्यूज़ कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज़ कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।